Hello friends, I am Payal. How are you? I hope so that you all are fine and request you to please stay at home, stay safe. आज हम करेंगे पार्ट 2 क्वेश्चन 1 to 4। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। कल हमने इंट्रोडक्शन जाना था क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। अगर आपने वो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। आपको ऑलरेडी कल बताया था कि जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल का वो कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, ये सब क्या है, रेशियो में है। तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेट द, जब भी रेशियो में है तो आप उसको ऐसे कर लीजिए करेंगे, लेट द रेशियो बी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 3:5 है, मीन्स 3x 5x 9x एंड 13x। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे एंगल्स। अब आपको पता है एंगल सम जो होता है क्वाड्रिलेटरल का वो कितना होता है, 360। तो सबको ऐड करना पड़ेगा, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल्स टू 360। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 17। ठीक है, 17x प्लस 13x इज इक्वल्स टू 360। ना इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30x इज इक्वल्स टू 360। अब ये दो डिवाइड में चला जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जब हमें सारे एंगल्स निकालने हैं, इट मीन्स क्या है, 3x, तो 3 इंटू 12, 3 12 36 डिग्री। यहाँ पे अब क्या है, 5x मीन्स 5 इंटू 12 60 डिग्री। अब है 9x 108 डिग्री। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, 13x 156 डिग्री। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकी हमने कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाई ही की है। नाउ वी मूव टू सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपको पता है, लेट्स से पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं एक। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। Now A, B, C, here D. If the diagonals of a parallelogram are equal, diagonals क्या दे रखे हैं, equal दे रखे हैं। तो diagonals है AC and BD, AC equal to BD, ये क्या है, given. Then show that it is a rectangle. देखिए अब आप इसको रेक्टेंगल शो करना है, तो अब हम इसको, इसी फिगर को क्या करेंगे, पूरा थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे। इसको हम किस शेप में बना देंगे, रेक्टेंगल शेप में बना देंगे। तो इसलिए कहते हैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, A, B, C, D। ना अब हमें प्रूफ करना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए मेन क्या चाहिए होता है कि ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। यही तो होता है रेक्टेंगल में। अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती हैं, ऐसे रेक्टेंगल की भी इक्वल होती है। बस हमें क्या करना एसेंशियल है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना ज़रूरी है। तो अब हम क्या करते हैं, एक ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ABC और BAD। अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम क्या कह सकते हैं, CPCD से कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। ठीक है, अब देखिए अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल होती हैं। तो AD इज इक्वल्स टू BC। पहले हमने ABC लिखा है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, BC इज इक्वल्स टू AD गिवन। या फिर आप क्या लिख दें, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, नाउ अब हमें डायगोनल्स ऑलरेडी गिवन है, AC इज इक्वल्स टू BD गिवन।
अब आप देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल में क्या कुछ कॉमन है। यहाँ पे ए बी सी बी ए डी मीन्स ए बी दोनों ही ट्राइंगल में क्या आ रहा है, ए बी। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन। अब देखिए हमारी तीनों ही क्या आ गई, ये भी साइड ये भी साइड ये भी साइड। तो अब हम इसको किससे प्रूफ कर देंगे, एस से कर देंगे। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए डी बाय एस क्राइटेरिया। ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम CPCD से क्या बोल सकते हैं, ए बी सी इज इक्वल्स टू बी ए डी मीन्स ये दोनों एंगल को हम क्या करें, इक्वल हम कर सकते हैं क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल लिए। जब हमारे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, बाय CPCD। ठीक है, ये हम ऑलरेडी ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा फास्ट लिखी चलती हूँ। अब देखिए जब ये लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, जब ये पैरेलल लाइंस हैं तो जो लाइन पैरेलल होते हैं तभी तो हमारे ये दोनों पॉइंट्स कौन से होते हैं, को इंटीरियर होते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी, को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180। ठीक है, एंड यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, को इंटीरियर। याद रखिएगा ये जो हमारे सारे को इंटीरियर ऑल्टरनेट ये हमारे जब भी बनते हैं जब हमारे क्या होते हैं, लाइंस पैरेलल होते हैं, या फिर डायग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ए बी सी और बी ए डी दोनों इक्वल हैं, तो मैं इस बी ए डी की जगह ए बी सी भी लिख सकती हूँ, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180। अब ए बी सी आपके पास कितने हो गए, 2 हो गए। तब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और 2 अब डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। तो आपकी ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई और बी ए डी की भी, दोनों सेम ही तो हैं, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप देखिए ये और ये कितना होगा, 90 होगा। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, हैंस all the angles are 90 degree. We can say ABCD is a rectangle। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड या फिर प्रूव्ड। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इज रोम्बस। मीन्स हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दे रखा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे से बाइसेक्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पर क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। मीन्स ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये और ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और आपको ये भी दे रखा है कि ये कितना है, राइट एंगल बना रहे हैं, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है, रोम्बस है। रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी आपकी होती क्या है कि चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करनी चाहिए एंड 90 डिग्री का एंगल भी बनना चाहिए। अब आपके पास डायगोनल्स भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं, बट हमारे पास क्या नहीं पता हमें कि ये अपोजिट मीन्स जो साइड्स हैं, चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। तो देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, अगर हम कंसिडर करते हैं कि एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होती है। तो हमें मेन क्या प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी या फिर ए डी इज इक्वल्स टू डी सी। मीन्स बराबर बराबर वाली लाइन्स हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है कॉन्ग्रेंट। वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करती हूँ तो हम CPCD से कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, देन ABCD इज अ रोम्बस। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को ही लेंगे, एक लेंगे AOB एंड एक क्या लेंगे, BOC। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, AOB एंड BOC। देखिए इसमें आपको क्या क्या गिवन है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है,
ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, गिवन लिख देंगे, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल बना रहा है, इट मीन्स ए ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ बी, ईच 90, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, यहाँ पे क्या है, ईच 90, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें ओ बी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, कॉमन। अभी हमारा किससे प्रूव हो गया, एस ए एस से प्रूव हो गया, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है, बाय एस ए एस। अब हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी बाई सी पी सी टी, यही तो हमें करना था, बाय सी पी सी टी, hence we can say that hence ABCD is a rhombus, ठीक है। आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं all sides are equal, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं similarly DC is equals to AD, ठीक है। तब आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स सॉरी डायगनल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे डायगनल्स शॉर्ट में लिख देती हूँ, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। आई होप सो आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस आपको इतना लिखना था, मेन आपको यही था कि आपको ये लिखना था ए बी सी डी इज अ rhombus, क्लियर है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एक आपको सिर्फ क्या गिवन है कि एक स्क्वायर है ये, ठीक है, और सब आपको प्रूव ही करना है। पहले हमें प्रूफ क्या करना है कि डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल है, ए बी सी डी, सिर्फ आपको ये गिवन है क्वेश्चन में जो मेंशन है कि ए बी सी डी क्या एक स्क्वायर है। पहले हम क्या प्रूफ करते हैं, डायगोनल्स का करते हैं, फिर हमें क्या करना होगा कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, फिर हमें क्या करना होगा कि वो राइट एंगल पर कर रहे हैं, मीन्स राइट एंगल बना रहे हैं। तो डायगोनल्स के लिए, डायगोनल्स हमारे हैं ए सी एंड बी डी, इनके लिए हमें कौन कौन सा ट्राइंगल लेना होगा, ए बी सी, जिसमें हमारा ए सी से हम सी पी सी टी, मतलब अगर ए बी सी हमने इक्वल कर दिया बी ए डी के, तो हम क्या कर देंगे, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी बाई सी पी सी टी, तो उससे हमारे डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। पहले हम यही कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ये हम क्यों ले रहे हैं, आप पहले ये जाने कि हम ये ले क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें डायगोनल्स को क्या करना है, बाइसेक्ट, एंड डायगोनल्स पूरे किस इन दोनों में ही आ रहा है, ए बी सी और ए बी ए डी में, ठीक है। तो हमने ये दोनों ले लिए। अब हमें पता है ये क्या है, स्क्वायर है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। देखिए दोनों ही ट्रायंगल में ए बी आ रहे हैं, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब ये स्क्वायर है तो यहाँ पर कितने का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाते हैं, तो क्या लिख देंगे, ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी, ठीक है, ईच 90, ये स्क्वायर में तो बनाते ही बनाते हैं, एंड स्क्वायर में एक क्या होता है, ए डी इज इक्वल्स टू सी बी, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ए डी इज इक्वल्स टू, मीन्स बी सी हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ए बी सी पहले यहाँ पर है, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये क्या हो गया, साइड्स आर इक्वल। अब ये किससे हो गया, ऐसे ऐसे हमने कॉन्क्रेंट प्रूफ कर दिया। आप इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे कुछ भी ले सकते हैं, तो आप कॉन्ग्रुएंसी आपकी डिफरेंट भी आ सकती है। मैं ये नहीं कह रही आप मेरे ही तरीके से करें, ऐसे क्या पता आपकी ऐसे आ जाए, ए आ जाए, ठीक है, वो डिपेंड करता है, बट इतना ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे क्या एस ए एस,
बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल्स टू BD बाई CPCT। AC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT। हमें यही तो करना था, डायगोनल्स आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है 3 पार्ट में से। अब हमें क्या लिखना है कि जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, मीन्स ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब आप देखिए, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में लेते हैं तो सिर्फ हम ये दोनों प्रूफ कर पाएंगे, अगर हम ये दोनों लेते हैं तो हम ये मीन्स ये वाला ही प्रूफ कर पाएंगे। इससे अच्छा हम क्या लेते हैं, इसको हम O कंसिडर कर लेते हैं। अब हम क्या लेंगे, अगर हम आमने सामने वाले लेंगे तो हम ये क्या कर देंगे, ये इसके इक्वल कर देंगे, ये इसके इक्वल कर देंगे CPCT से। तब हम कौन कौन से ट्राइंगल लेते हैं, AOB एंड COD। ठीक है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। AOB, मैं डायग्राम यहाँ पे और बना लेती हूँ। ABCD एंड यहाँ पे क्या है O। ठीक है, हमें ये दोनों ट्राइंगल्स लेने हैं। अब देखिए, जब ये स्क्वायर है तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, मीन सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू CD। गिवन कह लीजिए या फिर साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब ये एंगल और ये वाला एंगल कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल COD। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब देखिए, जब साइड्स ये मतलब स्क्वायर है तो लाइंस पैरेलल तो होंगी ही, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको लिख सकते हैं OAB इज इक्वल्स टू OCD। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, जब एक ही लाइन पर ऐसे एंगल्स बनते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हमने AB इज इक्वल्स टू CD लिख लिया है, बट अगर हम ये नहीं लेते तो हम क्या कहते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए। ठीक है, आप चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं, मैं अभी वही कर देती हूँ, फिर हम A कॉन्ग्रुएंसी से कर लेंगे। ठीक है, तो OBA, एंगल OBA इज इक्वल्स टू क्या होगा, ODC। सेम प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमारा ये तीनों ही किससे हो गए, A से हो गए। तो ट्राइंगल AOB सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय AAA। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, OA इज इक्वल्स टू OC बाय CPCT। ऐसे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं OB इज इक्वल्स टू OD, ये भी हम क्या कह देंगे, बाय CPCT। ठीक है, जिसकी वजह से अब हमने ये क्या लिख कर दिया कि डायगोनल्स हमारे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब हमारा क्या प्रूफ करना रह रहा है, बस इसमें कि जो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल पर कर रहे हैं, मींस यहाँ पर कितने का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब हमें यही प्रूफ करना है। तो अब इसके लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना होगा, ये और ये वाले ट्राइंगल ले सकते हैं, पास पास वाले। क्लियर है, जब हमने अगर ये दोनों पास पास वाले एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया तो हम क्या बोल देंगे, AOB इज इक्वल्स टू BOC। जब हमने ये दोनों इक्वल कर देंगे फिर हम उससे ही प्रूफ करेंगे कि वो दोनों ही वो क्या कर रहे हैं,
राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स राइट एंगल बना रहे हैं डायगोनल्स पर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AOB एंड BOC। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए क्या लेंगे, AO इज इक्वल्स टू OC, अभी हमने प्रूव करा है, मीन्स OA इज इक्वल्स टू OC, प्रूव्ड अबव, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में OB क्या है, कॉमन है, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर हम दूसरा और क्या ले सकते हैं, मैं साथ साथ ही बता देती हूँ आपको। अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में ये और ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, OB क्या हो गई, कॉमन हो गए, एंड हमें पता है AB इज इक्वल्स टू BC क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, OB कॉमन एंड AB इज इक्वल्स टू BC। OB इज इक्वल्स टू OB कॉमन एंड एक क्या ले लेंगे, AB इज इक्वल्स टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारी क्या गई, तीनों ही साइड्स हैं, तो बाय SS से हो गई ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOC बाय SSS, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं CPCT से, AOB इज इक्वल्स टू BOC, दोनों एंगल्स को हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC बाय CPCT, ठीक है। अगर आप इस यहाँ पे और बना देते हैं पर, ठीक है, वो ये और ये बन रहा है, इट मीन्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 180। तो अब हम क्या कर देंगे, एंगल AOB प्लस BOC करेंगे अगर हम। अब AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। जब ये दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AOB प्लस, इधर भी एंगल AOB लिख सकती हूँ मैं, तो ये कितने हो गए, 2AOB। अब ये 2 अगर डिवाइड में जाएगा तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 90 डिग्री, इट मीन्स ये कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हमें पता है एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल BOC के इक्वल है, तो ये क्या आ गया, ईच 90। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हैंस वी कैन से दैट, हैंस डायगोनल्स, मीन्स आप ये भी लिख सकते हैं, हैंस वी कैन से दैट, हैंस डायगोनल्स bisect each other at 90 degree, hence proved। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बस आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सारा सॉल्यूशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।